नमस्कार, जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम विष्णुदेव साय ने समाज से की अपील, बोले अपेक्षा है आप कभी धर्मांतरण नहीं करेंगे। सीएम विष्णुदेव साय ने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की नसीहत देते हुए कहा कि युवाओं को नशाखोरी से दूर रहना चाहिए। साथ ही उन्होंने जनसभा में लोगों से पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा करने और देश में फिर से भाजपा की सरकार बनाने के लिए भी कहा है। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना पर मोहर लगाई। विष्णुदेव साय ने क्षेत्र की सिंचाई सुविधा और अन्य मांगों पर शीघ्र कार्य करने का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ के बीजेपी सरकार का बड़ा दाव, महिलाओं के खेत में हर महीने भेजे जाएंगे 1000 रुपए। लोकसभा चुनावों से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने बड़ा दाव चला है। सरकार ने राज्य में महतारी वंदन योजना को लागू करने का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में 1 मार्च से ये योजना लागू होगी। महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की विवाहित तलाकशुदा विधवा महिलाओं को लाभ मिलेगा। इसमें सरकार हर साल महिलाओं के खाते में 12,000 रुपए जमा करेगी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की तैयारियां हुई तेज। प्रदेश में बीजेपी आज पूरा दिन बैठक करने वाली है। रायपुर की प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में सुबह से शाम तक बैठकों का दौर चलने वाला है। दिन भर में 2 बैठकें होंगी, जिनमें से पहली बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में प्रत्याशियों के नाम पर भी मंथन होगा। वहीं दूसरी बैठक बीजेपी दल की होगी, जिसमें बजट सत्र को लेकर चर्चा और रणनीति बनाई जाएगी। आज से शुरू होगा छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र। 9 फरवरी को पेश होगा बजट। नवनिर्वाचित छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला बजट सत्र आज शुरू होगा और वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए राज्य का बजट 9 फरवरी को पेश किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने बताया कि सत्र के दौरान कुल 20 बैठकें होंगी और इसका समापन 1 मार्च को हो जाएगा। उन्होंने बताया कि सत्र के दौरान राज्य के वित्त मंत्री ओपी चौधरी 9 फरवरी को वित्त वर्ष 2024 से 25 का बजट पेश करेंगे। मितानिनों को मिलेगा 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया। इसमें केंद्रीय बजट में मितानिनों के लिए 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा भी शामिल है। इसे लेकर छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य मितानिन संघ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनके जनहितैषी योजनाओं की सराहना की है। मितानिनों ने पत्र में लिखा है कि केंद्रीय बजट 2024 से 25 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आशा कार्यकर्ताओं के लिए 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान भारत योजना के तहत देने का निर्णय लिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा चलाएगी गांव चलो अभियान। छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी राज्यसभा चुनाव के रिक्त सीट के संदर्भ में रणनीतिक रूप से चर्चा की गई। इसके साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से चर्चा पर भी चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा की ओर से प्रदेश में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजिम कुंभ मेले में दिखेगी अयोध्या राम मंदिर की छवि, मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जारी किए निर्देश। राजिम कुंभ कल्प मेला आयोजन को लेकर धर्मस्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। राजिम कुंभ मेले के पहली ही बैठक में मंत्री ने कि ग्लैमर और साधु महात्माओं की उपस्थिति ने बता दिया कि इस बार का राजिम कुंभ भव्य रूप से होगा। वैसे भी राजिम कुंभ देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाए रखी है। भूपेश बोले, महतारी वंदन योजना पर क्राइटेरिया मतलब देने की नियत ही नहीं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने महतारी वंदन योजना में क्राइटेरिया को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में मोदी की गारंटी असफल है। महतारी वंदन योजना के लिए भाजपा नेता कह रहे थे कि डॉक्टर रमन की पत्नी और भूपेश बघेल की पत्नी को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन अब आप क्राइटेरिया देखिए, लोगों को अलग अलग सर्टिफिकेट बनाने के लिए परेशान होना पड़ेगा। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा में लगभग 53.74% अभ्यर्थी हुए शामिल। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में लगभग 53.74% अभ्यर्थी शामिल हुए। बता दें कि छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से प्रदेश के 5 संभागीय मुख्यालयों में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 तक आयोजित की गई। जानकारी के अनुसार परीक्षा में लगभग 53.74% अभ्यर्थी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज। मौसम में एक बार फिर बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मौसम विज्ञानियों के अनुसार मध्य क्षोभ मंडल में एक द्रोणिका स्थित है। इसके कारण वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने की संभावना है। वहीं बंगाल की खाड़ी से भी नमी युक्त हवाओं के आगमन होने की संभावना बन रही है। नक्सलियों के खिलाफ चलेगा ज्वाइंट ऑपरेशन।
कबीरधाम जिले में एमपी, सीजी व महाराष्ट्र के उच्च पुलिस अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में नक्सलियों के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन को लेकर चर्चा की गई। नक्सली संगठन ने इन 3 राज्यों के लिए अपना खुद का एमएमसी यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ का जोन बनाया है। इस जोन में तीनों राज्य के बॉर्डर वाले एरिया आते हैं जहां पर नक्सली कई वारदात को अंजाम देते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनें रहेगी रद्द। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही कई ट्रेनें समय देरी पर चलेंगी। इस वजह से ट्रेनों के परिचालन समय में बदलाव किया जाएगा। इससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल में तीसरी लाइन काम के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक का काम किया जाएगा। राम मंदिर पर होगा हमला, मुंबई पुलिस को मिली सूचना। अयोध्या में राम मंदिर पर हमले की सूचना मुंबई कंट्रोल रूम को मिली है। आरपीएफ के स्टाफ सोहम पांडे नाम के शख्स ने मुंबई कंट्रोल रूम में फोन कर ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि मेरे एक दोस्त को पता चला था कि आगरा के आदतपुर निवासी सोहेल कुरैशी नाम का शख्स राम मंदिर पर हमला करने वाला है। इसके बाद पुलिस अलर्ट हो गई है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, सरकार 0 बिजली बिल करने की बना रही योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली बिल को 0 पर काम कर रही है। उन्होंने असम में कई प्रमुख प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करते हुए कहा, बीते 10 वर्षों में हमने हर घर तक बिजली पहुंचाने का अभियान चलाया। अब बिजली का बिल भी 0 करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि देश में 1 करोड़ घरों के लिए छत पर सोलर पावर प्लांट लगाने से 0 बिजली बिल का रास्ता प्रशस्त है। बिलासपुर में अवैध रूप से संचालित 12 क्रशर सील। बिलासपुर जिले में क्रशर में ब्लास्टिंग से लोग दहशत में हैं। ऐसे में कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित और 8 क्रशर को सील कर दिया है। वहीं 4 कोल डिपो को नोटिस भेजा गया है। इससे पहले भी 4 क्रशर सील किए गए थे। इसके साथ ही खुले में खनिज परिवहन करते 17 वाहन पकड़े गए हैं। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।